अनुकूलता, यहां से आप बंबई जाओ, दिल्ली जाओ अथवा घर से यहां आओ तो कई बढ़िया अनुकूल रास्ते मिले, उधर बैठ रहते तो यहां नहीं पहुंचते, और प्रतिकूल रास्ते मिले वहां घबरा के रुक जाते तो यहां नहीं पहुंचते। अनुकूलता और प्रतिकूलता पसार करने के लिए है, रुकने के लिए नहीं है, रंज करने के लिए नहीं है और चिपकने के लिए नहीं है। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे भय, दुख और रोग नहीं है। ऐसा कोई संयोग नहीं है जिसमें वियोग न छुपा हो। ऐसा कोई जन्म नहीं जिसमें मौत न छुपी हो। ऐसा कोई मित्र नहीं जो बिछड़े नहीं, और ऐसा कोई शत्रु नहीं जो सदा बना रहे। अगर कोई बिछड़ता नहीं और सदा बना रहता है तो वो परमात्मा है और कोई नहीं है। जो बिछड़ता नहीं, सदा बना रहता है और मौत भी जिसका वियोग नहीं करा सकती है, उस परमात्मा को बुलाना नहीं है, उस परमात्मा को बनाना नहीं है, उस परमात्मा के पास जाना नहीं है, उसके दर्शन के लिए तड़फना नहीं है, बस उससे प्रीति करें। दर्शन के पचड़े में मत पड़ो। दर्शन तो सूर्पंखा ने भी किया था, कैकेयी ने भी किया था, मंथरा ने भी किया था, शाकुनी ने भी किया था। दर्शन जिससे होते हैं उस दर्शन के अधिष्ठाता से जो प्रीति है, स्मृति है, तो भगवान का होना तो है ही है, लेकिन उसकी स्मृति, प्रीति और उसका ज्ञान, ये जीव को सब दुखों से छुटाकर ईश्वर के स्वभाव से, वास्तव में जीव का मूल स्वभाव ईश्वर है, ब्रह्म है। जैसे वास्तविक में तरंग का स्वभाव पानी है, बुलबुले का स्वभाव पानी है, भंवर का स्वभाव पानी है, झाग का स्वभाव पानी है, असलियत, ऐसे ही सभी जीवों का वास्तविक असलियत स्वभाव चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसी चेतना से, उसी ज्ञान से, उसी आनंद से बाहर भटक के अंदर सुख भरने की गलती उनको लाचार बना देती। बाहर का उपयोग कर ले और अंदर के सुख में जग जाए, बेड़ा पार हो जाए। उसका तो बेड़ा पार हो जाए, लेकिन उस पुरुष की नजर जिन पर पड़ती उनका भी बेड़ा पार होने लगेगा। इसी बात को नानक जी कहते, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अक्षर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। तुम ठाकुर तुम पैरदास, जिय पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंत, तुम अनंत हो। शरीर अंत वाला है लेकिन तुम अनंत हो। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, सगल समगरी तुम्हारी सूतर तारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बान। मत करो वर्णन हर दिन। भगवान दिखेगा तो आकृति में दिखेगा, आएगा तो जाएगा, लेकिन जिससे दिखता है वो मूल भगवान है। वो आने और जाने वाले भगवान हुए। वह भगवान है वैकुंठ में, अथवा 7 में अरस पे, अथवा बिस्त में, जहां भी मानो। खूब साधना उपासना किया तो फिर निकट प्रकट हुए, बोले यह भगवान है। तो वह भगवान और यह भगवान, इसी भगवान से दिखेंगे। मुझ आत्म भगवान की उपस्थिति में वह की भावना होगी, यह का दर्शन होगा, लेकिन
मैं के बिना न वह है न यह है। जहां से मैं स्फुरता है वो आदमी सत्य है, जुगों से सत्य है, अभी भी सत्य है और शरीर चले जाने के बाद भी सत्य रहेगा। बोलते सत्संग करो। सत्य को समझने की बातों में विश्रांति पाने का नाम सत्संग है। कहानियां, कथाएं, भाषण, रीति रिवाज तो बहुत देखे, लेकिन सत्संग करो। सत्य एक परमात्मा है, चैतन्य है और सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है तो यहां है कि नहीं है? सर्वव्यापक है तो हम में है कि नहीं है? वो सदा है। जो सदा है तो अभी है कि नहीं है? वो सब में है तो हम में है कि नहीं है? तो जो सर्वव्यापक है, सदा है, सब में है तो हम में है, तो कमी कहां है कि उस परमेश्वर की आवश्यकता नहीं मानते हम। धन की आवश्यकता, स्वास्थ्य की आवश्यकता, विद्या की सर्टिफिकेट की आवश्यकता, दूसरों के सहारे की आवश्यकता, इन निगुड़ी अभागी आवश्यकताओं ने भगवान की आवश्यकता भुला दी। विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां राह। अंदर में जिसकी आवश्यकता आप मानते न, देर सबेर वहां आप पहुंच जाते हैं। देखो, हरिद्वार में आने की आवश्यकता मानी तो टिकट रिजर्वेशन में, इसमें उसमें कई दिक्कतें गड़बड़ियां सह के भी आप पहुंच गए। फिर हरिद्वार में भी बापू के सत्संग की आवश्यकता मानी तो कई धर्मशाला में रुकने को, कहीं होटल में रुकने को, कहीं टेंट में रुकने को, सब सह के भी आप पहुंच गए। ऐसे ही अपने अंतरतम परमात्मा की प्रीति की आवश्यकता मान लो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, बस। भगवान प्रेम स्वरूप है, सुहृद है, प्राणी मात्र के हितैषी हैं और उसके सिवाय कहीं भी मन लगा तो अंत में रोना ही पड़ेगा। प्रभु तुम्हारे में हमारा मन लगा। वो बोलेंगे हम काय को तुम्हारे में हमारा मन लगा है? तुम तो रहो संसार में और तुम्हारा मन हम लगाए। वो नहीं मानते। तुम लग जाओगे तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा। हम तो रहे संसार में और हमारा मन रहे भगवान में, ऐसा नहीं होगा। हम भगवान में आ गए तो हमारा मन बुद्धि सब भगवान में आ जाएगा। तो इसका सुंदर उपाय है कि हम भगवान के हैं, वास्तव में भगवान के थे और भगवान के रहेंगे। ये बात मान लो। भगवान के विषय में माना जाता है और दुनिया के विषय में जाना जाता है। हम क्या करते हैं? भगवान को तो जानना चाहते हैं और दुनिया को मानते हैं। दुनिया को मानो मत, जानो। कैसे जाने? क्या है? बोले बन बन के बिगड़ती, ये जान लो। मिल मिल के बिछड़ती, ये जान लो। ऊपर से बड़ी सुहावनी है और अंदर तुम किसी को न बताओ तो मैं बचपन की अपनी बेवकूफी बता दूं। किसी को बोलना नहीं। छोटे बच्चे थे, एकदम छोटे छोटे। आप मानते हो ना हम बच्चे रहे होंगे? तो तुम फिर बता दोगे दूसरों को, क्या करोगे? बता दूं? बोलना नहीं है अपने बच्चों को, किसी को बताना नहीं। तुम बचपन में ही ऐसे थे कि जो पड़ोस पड़ोस के सब बच्चे थे ना, मेरे को मुखिया मानते थे। मुखिया तो हम हमारे इलाके के मुखिया थे, छोटे छोटे बच्चों में। दूसरे देखो, अब ये बात बहुत छोटी है, मजाक की बात है, लेकिन है जगत को जानने में काम की। बता दूं? तो गुड्डा गुड्डी खेलते, हमने गुड्डा गुड्डी की मंगनी कर दी। हमारे पक्ष का गुड्डा था और उसके पक्ष की गुड्डी थी। हम बारात लेके गए और बैंडे ऐसी बजाई, मुट्ठी बंद कर दी, ये उंगली खोल दी,
गुड्डे को लेके शादी कराने गए थे। गुड्डी शादी करा के ले आए। अब तो गुड्डा गुड्डी रहेंगे किसके? तो हमारे घर। तो मेरा स्वभाव रहा विश्लेषण। तो देखे गुड्डा इतना सुंदर किसी ने बना के रखा। गुड्डी उनके ऊपर ऊपर के जो चित्रे कपड़े थे रेशमी बेशमी वो हटाए तो अंदर तो रुई और सड़े गले आए। छी 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 छी, मैं तो फेंक दिया। बाहर चक्की मक्खी, अंदर बुरबुर दक्खी, अच्छी छी। ऐसे ये दुल्हा दुल्हन गुड्डा गुड्डी बाहर से सुंदरे सुंदरी है। जरा सा चमड़ा हटा के देखो तो दो हड्डियां मिलेगी, आड़ी हड्डियां मिलेगी, आंते मिलेंगे, जोड़ मिलेंगे, नस नाड़ी वात पीत कफ लीट थूक। उसमें तो ये नहीं था, इसमें तो ऐसा मसाला घूम रहा है। हे भगवान पाहिमाम, भाग रे भाग। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। जवान समझते हैं कि स्त्री का शरीर भगवान ब्रह्मा ने तो अमृत के घड़े से बनाया होगा। चंद्रमुखी वो बोलती है प्राणनाथ प्राणनाथ। और बूढ़े बूढ़ी होते तो ऐसे लड़ते कि तौबा कर दो। और नहीं भी लड़े तो विवेक से प्राणनाथ और चंद्रमुखी का मन देखो। कितनी भी चंद्रमुखी प्यारी लगती है फिर भी कुछ न कुछ बात उससे छुपाते हो। कितना भी प्राणनाथ प्यारा लगता है फिर भी कुछ न कुछ कपट करते हो। कपट से भरा है, गंदगी से भरा है, धोखे से भरा है। और नाच तो सबके सिर पर नाच रहा है। जो जवानी की मस्ती थी, कोशिकाएं थी, स्मार्टनेस थी, बुढ़ापे में नहीं, बीमारी में नहीं, झगड़ा होने पर उतनी प्यारी नहीं लगती, उतना प्यारा नहीं लगता। तू तो है ही ऐसी। जब शादी करके लाया था तो उस समय तो चंद्रमुखी थी, अब बोले तू तो ज्वालामुखी है, रांड ज्वालामुखी। प्राणनाथ, फिर अकेला नाथ बोले तू जाके खा ले। मैं तो होटल में जाऊंगी, क्लब में जाऊंगी मेरे फ्रेंड के साथ। बोले मैं तो मर गया, मुझे अनाथ बना दिया। तो संसार को जानो, कपट से भरा है, नश्वरता से भरा है, धोखे से भरा है, गंदगी से भरा है। और नाश तो उसका स्वभाव है। और भगवान ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मधुमय है, सुख रूप है। और उन्हीं के लवलेश सत्ता से, चेतना से ये हाड़ मांस लींट थूक वात पीत कफ वाले शरीर इतने अच्छे और प्यारे सुंदरे और सुंदरियां लगते। वही भगवान की सत्ता जिसको तुम स्नेह करते हो, हाथ रख देते हो, प्यारे हो जाते। उसी का प्यार जहां छिटकते वो प्यारा हो जाता। फिर चाहे कुत्ता क्यों ना हो, बंदरी का बच्चा क्यों ना हो, वेल्टर का बच्चा क्यों ना हो, जिसको अपना मानते और स्नेह से देखते वो प्यारा लगता है। तो तुम कितने प्रेम स्वरूप, तुम कितने ज्ञान स्वरूप हो, तुम कितने मधुमय हो। बेकार है, बेकार हो गए। अच्छे हैं। रात को उनकी खुशबू आती और रात को ये मच्छर भगाते। तो तुम्हारा सत्य चेत और आनंद जिसमें अपनी सतता चेतनता आनंदता छिटकता है वो सब सुखमय हो जाता है। तो वास्तव में भगवान सुखमय है, ज्ञानमय है, चेतन रूप है, आनंद स्वरूप है, अभी है और हमारे हैं। जैसे हमारे ऐसे सभी में हम ही हम हैं। जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है, खुदा से न कोई चीज जुदा है। जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है तो अब भी वही है, क्या उसके सिवा है।